तो गाइस इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली से दार्जिलिंग ट्रेन से कैसे जाएंगे और फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में हम सफ़र करने वाले हैं। तो इस जर्नी में ये डॉग भी हमारे साथ बिल्कुल एंड तक रहेगा, तो गाइस आप भी वीडियो के एंड तक जरूर देखना। बाकी आपको यहाँ पे टैक्सी कहाँ से लेनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो गाइज मैं आप सभी को आज लेके जा रहा हूँ दार्जिलिंग, क्योंकि बहुत घूम लिया उत्तराखंड हिमाचल, इस बार अब मैं आपको दार्जिलिंग लेके जाऊँगा। और आज की खासियत ये है क्योंकि मैं ये सफ़र तय करने वाला हूँ फर्स्ट क्लास एसी से। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको सारा सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि उसे कैसे बुक करना है, कूप मिलेगा या फिर कैबिन मिलेगा, कैबिन कैसे बुक कर सकते हो, कूप कैसे मिलता है और इसका एंड में फेयर क्या है और इसमें और क्या क्या फैसिलिटी है। तो गाइस ठीक है, अब मैं जल्दी से अंदर चलता हूँ क्योंकि मैं लेट बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ और हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहे और अब मैं आपको अंदर ले जाके ट्रेन दिखाता हूँ। तो ये देखो 22,450 यही हमारा ट्रेन नंबर और H1 कोच ये यहाँ पे बस आने ही वाली है। जैसे कि आप देखो, ये देखो आ रही है, ये रिवर्स करके ला रहा है, तो देखते हैं। तो गाइस ट्रेन आ चुके हैं और आप देखो ये धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है। और ये गलती कभी मत करना, इससे आप दूर रहना। अगर कभी भी ट्रेन आती है तो चलती हुई ट्रेन पे ना लटकें, क्योंकि गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे ये खैर जनरल कोच है, इसलिए ये लोग सीट के लिए कर रहे हैं, बट गलती है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। तो यही है गाइज हमारा H1 कोच जिसमें हम आज जाने वाले हैं, जो कि फर्स्ट क्लास एसी है। ट्रेन हमारा पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति है। अंदर अब लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब जल्दी से अंदर की ओर लेके चलता हूँ। देखो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना कैबिन मिला है कूप ये देखने के लिए, बट मैं आपको कूप भी दिखा दूंगा चाहे मिला कुछ भी हो। ये देखो, ये कुछ ऐसा है अंदर से। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2 सीट है और सीट बहुत ही लंबे चौड़ा दे रखा है। ये यहाँ पे आपका ये हो गया, इसका गेट लॉक कर दोगे ना बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। रुको मैं खोलता हूँ पहले से, खुल जा। हाँ तो ये देखो, इससे आपने लॉक कर दिया गेट, ऊपर इसका कुंडी भी लगा दो और फिर पर्दा लगा दोगे तो बिल्कुल सेपरेट है। ये कूप है और इससे अलॉट कैसे होता है ये भी मैं बताऊँगा जर्नी में। तो गाइस बने रहना वीडियो में। तो गाइज कूप और कैबिन में देखो फ़र्क है। ये इसका कैबिन है, यहाँ पे 4 सीट होगा, सेपरेट ये भी होता है, इसमें भी आपको गेट मिल जाएगा। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और उधर मैंने पहले दिखाया आपको कूप। एक्चुअली कूप हमें नहीं मिल पाया, अलॉट नहीं हुआ हमारे नाम पे। रीज़न क्या होता है ना पता है, उसमें आपको बहुत कुछ देखना होता है। लाइक अगर कोई 2 लेडीज़ है, सिंगल लेडी को कूप कभी नहीं मिलता है। अगर आप कोई कपल हो उनको मिल जाएगा, 2 लेडीज़ हैं उनको मिल जाएगा, या तो डॉग या फिर कुछ भी आपके पास पेट है तो मिल जाएगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हो। ये देखो ये सीट ऊपर उठ जाता है तो आप आराम से इस पर सिटिंग का बना सकते हो। वैसे तो गाइस कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बहुत मतलब बड़ी सीट है और बहुत स्पेस अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। आप अगर कभी गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करना कि कौन सी ट्रेन से गए हैं और कैसा है। बाकी ठीक है, कुछ आ रहा है। ये देखो गाइज हमारे जो भी कैबिन है इसमें एक ये डॉग भी है। एक्चुअली इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, मैंने चलो रख दो अगर हमें कुछ कहता नहीं है, बट मेरे को बहुत डर लग रहा है इसलिए मैं बिल्कुल साइड में। देख रहे हो मतलब लैब्राडोर है तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, लेकिन बस ये सुस्त रहता है। अब ये देखो खाना घूर रहा है आराम से, बट ठीक है। तो हमें कोई ऐसे डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो आप अगर इसके लिए मना करोगे तो मतलब ये ऐसा लीगली रख नहीं सकते अपने साथ। तो दोस्तों देखो, आप IRCTC अपना ऐप खोल लेना, वहाँ पे आप सब डिटेल्स डाल देना। डेट आप कोई सा भी ले सकते हो जिसका प्लान है, बट थोड़ा जल्दी ले लेना अच्छा रहेगा। वैसे तो अगर वेटिंग होता है या फिर अगर 2 भी अवेलेबल सीट है ना या 3 भी, जितनी आपको चाहिए तो आप ले लो। क्योंकि फर्स्ट क्लास में आप देखो, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस क्या है। देखो जो राजधानी है उसकी कम होती है, मतलब ज़्यादा होती है, दूसरों की कम है। रीज़न ये है ना क्योंकि राजधानी में आपको फूड भी मिलता है। अगर आप वो नहीं लेते हो तो 150 छोड़ देता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फूड लो, आराम से एंजॉय करते हो जाओ, क्योंकि अगर क्लास 1 में सफ़र कर रहे हैं थोड़ा बहुत मस्ती तो बनती है। तो गाइज़ मैं इसलिए बोलूँगा आपको कि आप अगर कोई सा भी ले तो ले लो किसी भी टाइम में, क्योंकि वो अलॉटमेंट जो होता है ना वो प्रायोरिटी के हिसाब से रहता है। कि अगर मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप दोनों लेडीज़ हैं तो आपको देगा, अगर आप कपल हैं तो आपको पहले मिलेगा, अगर आपके साथ कोई पेट है तो देगा। जैसे कि मेरे साथ एक डॉग है, वो सफ़र कर रहा है। अब डर तो है, लेकिन देखो तो मैंने ये ले लिया 100 रुपये किलो अमरूद, यहाँ के जो बहुत फेमस अमरूद है। तो अब मैं जल्दी से चलता हूँ अपने कोच की ओर। ये देखो A3 आ गया है और ये अमरूद मैंने ले लिया। ये देखो अब चलते हैं। तो भाई इसी के साथ अब देखो हम दिल्ली से निकले थे, यूपी को पार करते हुए हम बस बिहार में एंटर हो ही रहे हैं। और मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ यहाँ से बाहर का नज़ारा, क्योंकि रात में ये ट्रेन बहुत लेट है, 11 बजे के आसपास की है। तो इसलिए मैं रात में बहुत कुछ कवर नहीं कर पाया क्योंकि सो गया था मैं।
तो अब देखो गाइस, इसी के साथ हम यहाँ पाटलिपुत्रा पहुँच गए। यहाँ पे इसका स्टॉपेज है, यहाँ रुकेगी आराम से, फिर आगे की ओर जाएगी, बंगाल में एंटर लेती है। तो दोस्तों ये देखो रात के लगभग 1 बज रहा है, जैसे कि हम अभी पहुँचे न्यू जलपाईगुड़ी। और आप देख रहे हो अब यहाँ से मेरे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ मैं वेट करूँ, कल डायरेक्ट मैं दार्जिलिंग के लिए मॉर्निंग में बस या टैक्सी जो भी होता है वो देखूँ, या फिर अभी जाके स्टे करूँ। तो अभी मैं सोचता हूँ। तो गाइज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप भी आते हो क्लास 1 से या किसी से भी, तो मैं कूप और कैबिन ये बुक करने के लिए, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ये आपके ऊपर नहीं है। अगर आपके पास पेट है तो आप एक बार इन्हें एप्लीकेशन डाल के आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। बट जैसे कि आपने देखा था हमारे साथ में हमारा जबकि कैबिन था, कोपे नहीं मिला था, उसमें भी एक हमारे साथ पेट था। तो उनके पास अगर होता है एबिलिटी तो वो दे देंगे, एल्स नहीं देते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ आपके लक के ऊपर है। तो मैं बस ये बोलूँगा कि ठीक है, अगर आप क्लास 1 से आते हो तो बस इंतज़ार करो अपने लक का, क्या पता आपको मिल जाए, क्या पता ना मिले। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे की ओर, और बाकी गाइज वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं इसमें पूरी आइटनरी का आपको बताने वाला हूँ। ऊपर से क्या हमारा खर्चा बैठने वाला है, क्या कॉस्ट पड़ेगा पूरे ट्रिप का, वो सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। और वो मैं अभी स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, जैसे जैसे हमारा जहाँ जहाँ जो जैसा डील होता रहेगा मैं बताता रहूँगा, तो आप उसे नोट डाउन करते रहना। बाकी मैं बहुत लंबे समय के लिए आया हूँ, तो अगर हमारे पास मौका मिल गया तो गाइस मैं सिक्किम भी जाऊंगा, और आपको भी बताऊंगा कि अगर आप दार्जिलिंग आते हो तो दार्जिलिंग और सिक्किम बहुत ही लिमिटेड टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कैसे घूम सकते हो, कैसे एंजॉय कर सकते हो, और वो भी बहुत ही कम बजट में। तो गाइस ठीक है, वीडियो में बने रहो। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और 1 बज गया। जैसे कि मैंने दिखाया रात को, ट्रेन हमारी लगभग 2.5 घंटा 3 घंटा लेट है, मतलब लेट हो चुकी है। अब तो मैं आ चुका हूँ, तो अब मैं आगे की ओर बैठता हूँ। ठीक है गाइस। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे आपका NJP टैक्सी स्टैंड पे। जैसे कि आप देख रहे हो रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने सोचा था क्यों ना हम होटल ले लें, नाइट स्टे करें, बट एटलीस्ट अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो 2:54 टाइम हो चुका है और यहाँ रुकना मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से हम अभी टैक्सी ले लेते हैं और दार्जिलिंग निकलते हैं। तो गाइस अभी ये जितनी भी टैक्सी है देखो, ये सारी टैक्सी आपकी दार्जिलिंग, गैंगटॉक यही सब जाएगा। तो अगर आपको भी जाना है आप वेट मत करना, मैं तो बोलूँगा डायरेक्ट निकलो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ जाके भी थकेंगे ही। तो वहाँ जाके थकने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपना टाइम बचाएं और निकल जाएं। अगर मैं शेयरिंग टैक्सी की बात करूँ, अगर आप प्राइवेट ले रहे हो 2500 में बुक हो जाएगा, 2000 में भी हो जाएगा रात के टाइम पर। अब बस डिपेंड करता है आप कैसे उससे डील करते हो। अगर आप शेयरिंग में लोगे तो जैसे ये देखो, ये बोलेरो है, ये वो रही बोलेरो, ये सब आपको यहाँ से 400 रुपये पर पर्सन बोल रहा है। बट मैंने जैसे कि अभी मैं आपको ले जाता हूँ, मैंने लिया है आपका स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि मेरे को 500 रुपये पर पर्सन बैठ रहा है। तो गाइस अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं जल्दी से चलता हूँ अपनी टैक्सी की ओर, आपको अपनी टैक्सी दिखाता हूँ और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से 100 रुपये, अगर मान लो 400 रुपये नॉर्मल डेज़ ले रहे हैं, अभी अगर मेरे को 500 अगर मेरे को डिज़ायर में ले रहे हैं, छोटी गाड़ी है, सिर्फ 4 लोग उसमें जाएंगे, तो मेरे हिसाब से बेटर है। क्योंकि 2500 देना भी मेरे को सही नहीं लगा। और अगर आप अकेले हो तो वैसे अगर हाँ आप मॉर्निंग में जा रहे हो या बस ले रहे हो तो 105 रुपये की टिकट लगती है, वो भी जंक्शन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जिसका ई रिक्शा का किराया आपको 30 रुपये पर पर्सन लगेगा। अगर दोस्तों आपको पैसे बचाना है तो आप यहाँ से जंक्शन चले जाओ, जंक्शन से शेयरिंग कैब 200-250 रुपये में लगभग आपको मिल जाएगा। बट ठीक है, हमने सोचा क्यों अब इतना जाएँ, क्योंकि रात है, हर कोई मुँह खोल रहा है, ज़्यादा पैसा ले रहा है, चल 500 ले रहा है ले ले, लेकिन हमें छोड़ दे। और डिज़ायर है, अगर आप जैसे शेयरिंग टैक्सी लेते हो तो शेयरिंग टैक्सी में ये देखो, जैसे ये बोलेरो दिख रहा है आपको, इसमें जाते हैं, इसमें अप्रॉक्स 10 पर्सन जाएगा एक टाइम पे। तो दोस्तों हमने फाइनली ये डिज़ायर ले लिया, डिज़ायर हायर कर लिया। बेसिकली हमने इसे किया तो है शेयरिंग में ही, और 500 पर पर्सन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और हम 4 बंदे हैं तो ठीक है, फाइन है। मैंने बोला कोई बात नहीं, 250 रुपये लोग मांग रहे थे बाकी। और यहाँ पे इस वक्त जो NJP रेलवे स्टेशन में बाहरी टैक्सी स्टैंड है ना, यहाँ से अगर ये इनकी बात करें तो 400 मांगते हैं। और वो भी ना ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो वो सामने दिख रही है आपको, ये टाटा सोमो, ये तो गाइज ये आपसे ना मतलब 400 रुपये 10 बंदे, मतलब समझ रहे हो कितना ही ज़्यादा, मतलब बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। तो अगर आप वहाँ से जाते हो, जंक्शन से जाते हो, वहाँ से लोगे, वहाँ से 250 रुपये, लेकिन इसके लिए मॉर्निंग का वेट करना पड़ेगा। अभी ये अपना मनमाना लेंगे, तो हमने सोचा क्यों ना फिर ये डिज़ायर अच्छा है, चलते हैं। क्योंकि यहाँ अगर स्टे करते हैं उसमें भी 1000-1500 लग ही जाएगा।
यहाँ गंदे गंदे लॉज है, वो भी 700-800 रुपये ले रहे, जिसमें ना आप 5 मिनट भी रुक नहीं सकते। तो फाइनली गाइस हमने ये हायर कर लिया है। अब मेरे फ्रेंड लोग गए हुए हैं अभी बाहर, जैसे वो आते हैं वैसे हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और फिर मैं आपको जर्नी आगे दिखाता हूँ, और फिर वहाँ जाके हम कहाँ स्टे करने वाले वो भी बताऊँगा, कितने रुपए में मेरे को अच्छा स्टे मिल जाएगा, वो सब शेयर करूँगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो एंड तक जरूर रुकना। तो गाइस हम निकल चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और ये जो रास्ता है पूरा आपका यहाँ पे ये वन विभाग वालों का है, और आपको यहाँ पे खुला जानवर देखने को मिल सकता है। शेर चीता भी यहाँ पे आम बात है, तो आराम से आने, ये देखो यहाँ लिखा होता है ना साइन बोर्ड, तो आराम से आना, सतर्क रहें बिल्कुल। और रात के समय पे 2 व्हीलर बिल्कुल भी इग्नोर करो, हाँ वही इमरजेंसी है तो फाइन, वरना इग्नोर करो। बाकी गाइस अब जल्दी से पहुँचते, बहुत लेट हो गए। तो दोस्तों आप देख रहे हो मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त मॉल रोड, जो कि दार्जिलिंग का मॉल रोड है। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि रात है कि सुबह है, ये 24 घंटा खुली रहती है। तो आप आओ, कभी भी आओगे तो आराम से इसे एंजॉय कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ से हम बात करें तो अभी हम नीचे की ओर जाएंगे। पहले हम ये देखा, मैंने सोचा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, क्योंकि होटल्स ना मिलने में अभी थोड़ी दिक्कत होती है, तो 6-7 बजे तक का तो वेट करना पड़ता है। तो गाइस फाइनली ये होटल माउंट प्लेजेंट आप देख रहे हो, ये MG लामा रोड है, नीचे की साइड, जो मॉल रोड आपको दिखाया था उसके नीचे की साइड मेरे को यहाँ मिला है। रेट भी मैं बताऊंगा बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, कितने का मिला और कितना बोल रहे थे। यहाँ थोड़ा तो हाई रहता है। पहले आप रूम देख लो, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कि रूम कैसा है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप वीडियो दिखा के भी आ सकते हो, आपको कुछ तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। ये रहे हमारे काउंटर पे भैया, हेलो भैया, तो इनसे आप बात कर सकते हो। ये रहा नंबर, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़ ये मेरा रूम है, मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। 2 जने के लिए तो खैर बहुत ही बेस्ट है। आप देखो ये एक डबल बेड दे रखा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अगर आप वो सोचोगे व्यू वाला, तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 हज़ार तो खर्च करना पड़ेगा। एक यहाँ शीशा भी दे दिया, और अंदर ही एक छोटा सा अलमीरा भी है इसके अंदर, ड्रेसिंग टेबल के अंदर। ये देख लो, आपको यहाँ पे विंडो है, बट बैक साइड यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसलिए ठीक है, ओके फाइन है। एक टीवी भी है। बाकी आपको मैं एक बार वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम ऑन कर देता हूँ लाइट पहले। अगर मैं वॉशरूम की बात करूँ, एक ये वेस्टर्न सीट, एक आपको बाल्टी दे देगा, और गीज़र भी है, शावर वावर है लगा हुआ। तो बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे फुलफिल है। बाकी गाइस अब मैं बात करता हूँ आपको ये कितने का मिला। 2000 बोल रहे थे, आते आते मेरे को 1500 इन्होंने लगाया है। बाकी सीजन में ऊपर नीचे होता है, बट अगर आप मेरे वीडियो के रेफरेंस से आते हो तो आपको भी 1500 मिल जाएगा। तो लोकल साइट से हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर गाइस अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर ले।